काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न रहती है कि हम कौन से प्रोजेक्ट्स बनाएं और अब 2025 में आप कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जिसकी हेल्प से रिज्यूमे जो आपका होने वाला है वो तगड़ा होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 10 प्रोजेक्ट्स, साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप फॉलो कर सकते हो और कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि भाई आपकी अच्छी जॉब लगे और आपका CV या रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसके अंदर हम सारी डिटेल बात करते हैं। को टेक्नोलॉजी भी बताऊंगा कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो एंड प्रोजेक्ट से कौन कौन फीचर हो सकते हैं। एक आइडिया है बस। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे ये प्रोजेक्ट्स आप फ्रंट एंड का बना सकते हो, बैक एंड बना सकते हो। फ्रंट एंड में अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, बैक एंड में अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। बट हम यहाँ पे ज़्यादातर फोकस करेंगे बैक एंड पे। बट सेम चीज़ आप फॉलो करके फ्रंट एंड भी इसका बना सकते हो। बट क्योंकि चीज़ें बैक एंड के बारे में बात कर रहे हैं तो बैक एंड के ही बारे में टेक्नोलॉजी एंड जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा बैक एंड से रिलेटेड ही होगा। इसी चीज़ को आप सिंपली फ्रंट एंड भी इसका बना सकते हो, इसके फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स वगैरह को यूज़ करके। बाकी आप प्रोटोटाइपिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, वो तो अलग बात है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप कहाँ से अपना नाम कमेंट्स लिखना है और साथ ही साथ में आपको अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है जिससे वो भी इस इन्फॉर्मेशन को ले सकें। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो एक कोई फुल स्टैक का प्रोजेक्ट नहीं होगा। आपको फोकस करना है फुल स्टैक ऑथेंटिकेशन सिस्टम पे। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करो कि भाई ऑथेंटिकेशन सिस्टम एक पूरा प्रोजेक्ट ऐसा बनाए जिसमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो। इसके फीचर क्या क्या होंगे वो मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक स्टैक में आप स्प्रिंग बूट यूज़ कर सकते हो जावा का, या फिर जेंगो यूज़ कर सकते हो पाइथन के लिए, या फिर नोड.जेएस का एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हो। एंड जब आप ऑथेंटिकेशन बना रहे हो तो वहाँ पे कोशिश करो कि आप JWT या OAuth 2 या दोनों साथ में यूज़ करो, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट होगा वो एज अ बैकएंड की APIs होंगी। तो वहाँ पे JWT OAuth 2 आप इम्प्लीमेंट करके टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आप सारा का सारा एज अ बैकएंड बना रहे हो, मतलब आपका फ्रंट एंड भी बैकएंड से, फिर वहाँ पे आपको JWT नहीं भी यूज़ करो तब भी हो जाएगा। सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। डेटाबेस के लिए आप MySQL यूज़ कर सकते हो, पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो, रेडिस फॉर कैशिंग यूज़ कर सकते हो, एंड API रेट लिमिटिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो कि भाई अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कोई बंदा हैक वैक करने की कोशिश किया या आपके सर्वर को डाउन करने की कोशिश किया तो ये सब चीज़ उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे API रेट लिमिटिंग कि भैया कुछ सेकंड के 1 सेकंड के अंदर मैक्सिमम एक क्लाइंट कितनी बार रिक्वेस्ट भेज सकता है। एंड API लिमिटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा कोई ओवरलोड ना कर दे आपके APIs को। देन आप स्प्रिंग क्लाउड गेटवे वगैरह यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स। बाकी टेक्नोलॉजीज बहुत है बट अगर आप इतना यूज़ करके बना लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब इसके फीचर्स क्या क्या होंगे। फीचर्स में लॉगिन साइन अप होना चाहिए विद JWT एंड गूगल एंड गिटहब OAuth 2 ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। आप फेसबुक से भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, गूगल से भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है भाई कैसा करना चाह रहे हो। ठीक है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि एडमिन के लिए कुछ अलग फीचर हो, एक्सेसिबिलिटी हो, एंड नॉर्मल या गेस्ट यूज़र वो अलग एक्सेसिबिलिटी या अलग उसके परमिशंस हो। तो ये इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन पासवर्ड को डायरेक्टली एज अ प्लेन पासवर्ड नहीं स्टोर करना है, आप बैकएंड में उसको इनक्रिप्ट करके यूज़ करो। ठीक है, इनक्रिप्ट करके स्टोर करो सो दैट आप भी किसी यूज़र के पासवर्ड को ना देख पाओ। तो उसके लिए आप बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर अलग अलग टेक्निक्स आती हैं इनक्रिप्शन की, वो यूज़ करके एंड काम कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात है, कुछ चीज़ें और भी इसके अंदर इंप्लीमेंट करोगे तो और अच्छा होगा। जैसे ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, API रेट लिमिटिंग मैंने बता ही दिया। ईमेल वेरिफिकेशन में जब बंदा लॉगिन करे तो भाई डायरेक्टली हम किसी भी अकाउंट को एक्टिव नहीं कर सकते। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले OTP के थ्रू उस ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा या फ़ोन को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये भी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप एक टू डू मैनेजमेंट ऐप बना लो एंड ये पूरा सिनेरियो उसके अंदर फिट कर दो। मतलब लॉगिन लॉग आउट तो होगा भी, लॉगिन लॉग आउट का जो आपने पूरा इतनी चीज़ बनाई उसके लिए आप कोई एक टेम्परेरी ऐप बना सकते हो। जैसे मैंने बताया आप टू डू एप्लीकेशन बना लो। चलो लेट्स सपोज यहाँ पे टू डू ऐप बना लो, या फिर आपके पास कोई और एप्लीकेशन है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट ऐप बना लो, या फिर कोई फ़ोटो ऐप बना लो, या फिर कोई इमेज एनालाइज़र वगैरह बना लो, इमेज टूल बना लो कोई। मतलब मेरा सिंपल सी बात है कहने का मतलब कि जो आप ये चीज़ देख रहे हो ये सारी चीज़ कवर्ड होनी चाहिए बस। ठीक है, फुल ऑथेंटिकेशन सिस्टम में। बाकी प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल लॉजिक है वो कुछ भी होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। टू डू ऐप, कॉन्टैक्ट ऐप, फोटो ऐप, इमेज टूल, एवरीथिंग जो भी आपको करना है कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट
हम अभी फोकस कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन पे, तो आपको ये सारे ऑथेंटिकेशन में एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, डिपेंड कि आप क्या ऐड करना चाहते हो। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये पहला प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम उसके अंदर होता ही होता है। एंड दिस इज़ अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब ये कोई एज अ फंक्शनैलिटी आपको नहीं बताई जाएगी या एज अ रिक्वायरमेंट नहीं आएगा कि हमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम चाहिए, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट लगाना ही लगाना है। तो ये आपको करना ही करना है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने यही डाला है, फुल स्टैक ऑथेंटिकेशन सिस्टम। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे अगर आपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड कर लिया तो अब आपको बैकएंड में काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे आप बना सकते हो ई कॉमर्स एप्लीकेशन, इसमें यूज़ कर सकते हो स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी। अब मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट की ही बात करूँगा, बाकी आप समझदार हो, आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, जैंगो, फ्लास्क। आप उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपको जेंगो की जगह पे आपको नोड जेएस यूज़ करना है तो नोड जेएस यूज़ कर लो, पीएचपी में लारावेल यूज़ कर लो, कोडिग्नाइटर यूज़ कर लो, अलग अलग फ्रेमवर्क से बैकएंड के लिए यूज़ कर सकते हो। और डेटाबेस के लिए माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी, ठीक है, रैपिडएमक्यू, काफका फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब देखो इसमें क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजीज आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो सो दैट आपकी सीवी थोड़ा सा अलग रह सके या रिज्यूमे अलग रह सके एंड प्रोजेक्ट भी आपका तगड़ा हो सके। तो अब जैसे यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए आपने रैपिडएमक्यू या फिर काफका यूज़ करनी है एंड फिर इसको अपने रिज्यूमे में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फिर पेमेंट गेटवे के लिए आप स्ट्राइप यूज़ करो या फिर रिजर्व पे यूज़ कर सकते हो, बट ये सब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद डॉकर एंड कम्युनिटीज़ फॉर डिप्लॉयमेंट के लिए आप डॉकर या फिर कम्युनिटीज़ यूज़ करो। फीचर क्या क्या होंगे ई कॉमर्स के आपको पता ही है, प्रोडक्ट कार्ड ऑपरेशन होगा, देन यूज़र ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होगा, ऑर्डर प्लेसमेंट एंड पेमेंट इंटीग्रेशन, कार्ड विश लिस्ट मैनेजमेंट एंड ईमेल नोटिफिकेशन फॉर ऑर्डर अपडेट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर आप इतना करते हो ना, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है जो आप बना सकते हो इस समय, वो है रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। जैसे आपका व्हाट्सअप है ना, जैसे आपका व्हाट्सअप होता है वैसे ही आप रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बना सकते हो। इसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी कि एक्चुअली रियल टाइम में कैसे चैट्स कर पाएंगे दो बंदे। तो इसको करने के लिए टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, स्प्रिंग बूट ऑब्वियसली बात है, लेकिन स्प्रिंग बूट के साथ साथ हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा वेब सॉकेट। ये इंपॉर्टेंट है, वेब सॉकेट कैसे रियल टाइम में चैटिंग कराएंगे, तो हमारे लिए वेब सॉकेट प्रोटोकॉल बहुत यूज़फुल होगा, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वेब सॉकेट आपको सीखना पड़ेगा। देन चैट की हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए हम मोंगोडीबी यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे माइस्क्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोंगोडीबी यूज़ करोगे रियल टाइम डेटा मैनिपुलेशन के लिए मोंगोडीबी ज़्यादा बेटर रहता है, तो आप यहाँ पे मोंगोडीबी यूज़ कर सकते हो चैट की हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम ऑब्वियसली बात है रियल टाइम इवेंट्स को हैंडल करना है तो उसके लिए रैपिडएमक्यू काफका यूज़ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बैकएंड आज के समय में सीख रहे हो तो रैपिडएमक्यू काफका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट कैशिंग करना है, अगर यूजर्स की कैशिंग करनी है, किसी चीज़ की कैशिंग करनी है तो आपको रेडिस यूज़ करना होगा। फीचर क्या 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 होंगे इस प्रोजेक्ट के, जैसे रूम बेस्ड चैट, इसके अंदर वेब सॉकेट बेस्ड रियल टाइम मैसेजिंग, देन स्टोर मैसेज परमानेंटली या परसिस्टेंटली इन द डेटाबेस। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड रियल रीड रिसिप्ट एंड टाइपिंग इंडिकेटर। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए कि आपके इस प्रोजेक्ट में होने चाहिए। इतना बना लेते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाओगे एंड इतना फीचर इंप्लीमेंट करने में आपको बहुत, अगर आप फ्रेशर हो तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है और काफ़ी चीज़ें आप सीखोगे। तो ये खुद में आपके लिए मेजर प्रोजेक्ट होगा। आई थिंक आपको समझ गए। कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ है पर्सनल फाइनेंस ऐप बना सकते हो जिसके अंदर आप अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करो। अब ये भी आपको बस देखने में आसानी लग रही है, बट जब आप ये वाला भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ सीखते हो। जैसे ये भी आप स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी यूज़ करके बना सकते हो, पोस्टग्रेस एज अ डेटाबेस, रेडिस फॉर कैशिंग ट्रांजेक्शंस, देन ऑथेंटिकेशन। तो आपको हमेशा JWT यूज़ करनी है। तो जो आपने पहला प्रोजेक्ट बनाया था अगर आपने वो बना रखा है तो वो हर जगह यूज़ होगा। नेक्स्ट अगर फीचर की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड रोल बेस्ड एक्सेस होगा। ऐड अपडेट डिलीट एक्सपेंसेस, अपने खुद के एक्सपेंसेस को ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें डिपेंडिंग। देन व्यू एक्सपेंसेस इन कैटेगरीज, फूड की है, ट्रैवल की है, वो सारे एक्सपेंसेस हम कैटेगरी वाइज देख सकें। देन हमें मंथली बजट एंड स्पेंडिंग एनालिटिक्स, एक पूरा डैशबोर्ड बनाना चाहिए हमें जिसके अंदर हम पूरा एक कह सकते हो कि डैशबोर्ड के अंदर हर चीज़ एनालिटिक्स वगैरह देख पाएँ कि भैया हमारा पिछले महीने में कितना खर्चा हुआ, कितना हमारा इनकम था, कितना हमारा ट्रैवल पे खर्चा हुआ, वो सब चीज़ हम यहाँ पे इसमें बना सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसको भी आप बना सकते हो, ठीक है, और अच्छा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक बना सकते हो ई-वायरल शॉर्टनर सर्विस, जैसे बिटले है तो आप बहुत बड़ा ई-वायरल को शॉर्ट कर सकते हो।
ये भी आप बना सकते हो स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआईज की हेल्प से। माइस्क्वेल मोंगोडीबी कोई भी डेटाबेस यूज़ कर लो, रेडिस फॉर कैशिंग एंड रेट लिमिटिंग, बेस 62 इनकोडिंग फॉर शॉर्ट यूआरएल्स। तो ये इनकोडिंग टेक्निक है, तो ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो। फीचर में क्या क्या होगा, हम बड़े यूआरएल को कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट वंस में, रीडायरेक्ट टू द ओरिजिनल यूआरएल, टेक ट्रैक यूआरएल एनालिटिक्स, कितने क्लिक्स हुए, उसका सोर्स क्या है एंड टाइम क्या है, एवरीथिंग। देन एपीआई रेट लिमिटिंग फॉर फ्री यूजर्स। तो ये फीचर है, इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो चीज़ें, मतलब ये एक्चुअली यूजफुल टूल है। कोई भी आपके प्रोजेक्ट को यूज़ करके अपने यूआरएल को शॉर्ट कर सकता है। एक बार शॉर्ट हो गया तो वो यूआरएल, उस शॉर्ट लिस्टेड यूआरएल को ट्रैक कर सकता है कि भैया उस शॉर्ट यूआरएल्स पे कितने क्लिक्स हुए एंड कब हुआ, कहाँ से हुआ, कितने टाइम या किस किस टाइम पे कौन कौन से क्लिक्स हुए हैं। ये सारी चीज़ आप ट्रैक कर सकते हो, पूरा एक एनालिटिक्स बना के एंड मैनेज कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ बना सकते हो एआई बेस्ड रिज्यूमे स्क्रीनिंग ऐप। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप एआईज को भी यूज़ कर सकते हो एंड एआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एआई को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड आजकल बड़ा एआई चल रहा है, तो आप एपीआईज यूज़ कर सकते हो काम करने के लिए, जैसे चैट जीपीटी की एपीआईज यूज़ कर लो स्प्रिंग एआई के थ्रू, या फिर आप लोकल ओलामा के थ्रू मॉडल्स को यूज़ करके काम कर लो, या भाई डीपसीक की एपीआईज यूज़ कर लो। वो सारी एपीआईज इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल भी है, काफ़ी यूज़फुल ऐप्स को बनाने के लिए। अब देख लेते हैं इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे एंड कौन कौन से फीचर हो सकते हैं। ठीक है, तो टेक स्टैक में वही स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एआई यहाँ पे आ गया। आप देखो, ये देखो यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग एआई आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग एआई आ चुका है। तो स्प्रिंग एआई का यूज़ करेंगे। स्प्रिंग एआई आपको सीखना भी पड़ेगा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हाँ स्प्रिंग एआई एक नई चीज़ आप सीख रहे हो। देन उसके बाद हम ओपन एआई की एपीआई की ऑब्वियसली बात, हमें रिज्यूमे को एनालाइज करने के लिए हमें चाहिए होगा कि हम ओपन एआई या चैट जीपीटी की बेसिकली एपीआईज यूज़ करें रिज्यूमे को एनालाइज करने के लिए एंड उसकी डिटेलिंग करने के लिए। तो हम एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे, उस प्रॉम्प्ट को डेटा के साथ भेजेंगे चैट जीपीटी पे या ओपन एपीआई पे। ओपन एपीआई क्या करेगा या चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके रिज्यूमे को बेस्ड ऑन डेटा एनालाइज करेगा, फिर रिस्पॉन्स दे देगा। उस रिस्पॉन्स को हम लोग बैकएंड से फ्रंट एंड पे भेजेंगे इन जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करोगे तो बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। डेटाबेस के लिए आप पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो रिज्यूमे को स्टोर करने के लिए, या फिर आप माइस्क्वेल यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो, आप मतलब किस में आप कंफर्टेबल हो। इलास्टिक सर्च यूज़ कर सकते हो, इंडेक्सिंग रिज्यूमे फॉर सर्च। ठीक है, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा फीचर्स में। अपलोड रिज्यूमे एंड एनालाइज स्किल्स। ठीक है, स्कोर कैंडिडेट बेस्ड ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट, एडमिन डैशबोर्ड फॉर फिल्टरिंग कैंडिडेट्स एंड ईमेल नोटिफिकेशन फॉर शॉर्ट लिस्टेड रिज्यूमे। ये सारे फीचर्स हैं एंड इतने अगर आप फीचर बनाते हो तो काफ़ी चीज़ें आप बना लोगे भाई, इतने फीचर बहुत हैं। ठीक है, एंड यस एक प्रोजेक्ट हमने भी कराया था जिसमें हम लोग एआई के थ्रू रिज्यूमे को जनरेट कर रहे थे। आप अपने बारे में डिस्क्राइब करते हो, देन वो डिस्क्रिप्शन चला जाता है बैकएंड पे, बैकएंड एआई का यूज़ करता है रिज्यूमे को जनरेट करने के लिए एंड रिज्यूमे जेसन फॉर्मेट में जनरेट होता है, फ्रंट एंड को आ जाता है। फ्रंट एंड पे हम फॉर्म जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन दैट डेटा एंड फॉर्म में फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कुछ स्किल्स को ऐड कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो एंड देन रिज्यूमे को प्रिंट कर सकते हो। तो ये हमने प्रोजेक्ट बना दिया। अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, अब थोड़ा सा आप माइक्रो सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो ये काम करने के लिए। ठीक है, मतलब माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब इसमें ई लर्निंग एप्लीकेशन बना लो कोई, जैसे यूडेमी है, टीचेबल, ऐसा करके बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो आप माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन बनाओ और माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करो। जैसा हम लोग अपने पेड प्रोजेक्ट्स या अपने पेड प्लेटफॉर्म पे जो लाइव बैचेस चलते हैं वहाँ पे हम लोग बनाते हैं। अभी हम लोग का माइक्रो सर्विसेज का बैच स्टार्ट भी हुआ, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। स्प्रिंग बूट हम लोगों ने खत्म कर लिया, माइक्रो सर्विसेज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से आप माइक्रो सर्विसेज सीखोगे, माइक्रो सर्विसेज में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो सीखोगे, माइक्रो सर्विसेज में जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें टेक स्टैक जो यूज़ होगा दैट इज़ अ स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग क्लाउड गेटवे, एपीआई गेटवे के लिए, देन बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, माइस्क्वेल, मोंगोडीबी, हाइब्रिड डेटाबेसेस दो यूज़ कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, अलग अलग जब सर्विसेज बनती हैं, तो जैसे आपने एक सर्विस बना ली यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपने एक सर्विस बनाई, दूसरी सर्विस बनाई, ये दूसरा डेटाबेस यूज़ कर रही है, ये दूसरा डेटाबेस यूज़ कर रही है, तो यहाँ पे हाइब्रिड डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेसेस भी यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन ज़्यादा है वहाँ पे आप मोंगोडीबी यूज़ कर लिया आपने, जहाँ पे आपने कम रियल टाइम इंटरेक्शन है वहाँ पे आपने माइस्क्वेल यूज़ कर लिया। तो ऐसा करके आप यूज़ कर सकते हो हाइब्रिड डेटाबेसेस को। एंड अलग अलग और भी चीज़ें हैं, रेट लिमिटिंग के लिए, रेजिलियंस, सर्किट ब्रेकर के लिए, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो।
देन आप इवेंट ड्रिवन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो, जैसे RabbitMQ, काफका फॉर एसिंक इवेंट्स, एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग के लिए आप इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हो। रियल टाइम में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट कर रही हैं, तो एसिंक्रोनस तरीका जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हो काम करने के लिए। देन डॉकर कम्युनिटीज़ फॉर द डिप्लॉयमेंट, डॉकर की हेल्प से कंटेनर बनाएंगे, कम्युनिटीज़ की हेल्प से हम लोग डिप्लॉय करेंगे। फीचर क्या होगा, जैसे फीचर में ये है कोर्स कैटलॉग एंड वीडियो स्ट्रीमिंग, देन परचेस एंड पेमेंट इंटीग्रेशन, इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट डैशबोर्ड होगा, देन प्रोग्रेस एंड ट्रैकिंग द सर्टिफिकेट। इतनी चीज़ें बहुत हैं, बस आपको लग रहा है सिर्फ 4 चीज़ें हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। कोर्स दिखाना है, कोर्स किसी ने परचेज किया, कोर्स की वीडियोस को स्ट्रीम कराना है। एंड वीडियो स्ट्रीमिंग पे तो हमने बहुत सारी वीडियोस पहले बना रखी हैं। यूट्यूब पे भी आप फ्री में देखोगे तो पूरी प्लेलिस्ट है वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप की हमने बना रखी है, अलग अलग चीज़ें मैंने बताई, अलग टेक्निक्स बताई वीडियो को स्ट्रीम करने के लिए। देन हमने अपने पिछले वीडियो या पिछले जो हमारा बैच था उसमें भी हम लोग ने वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप बनाया था, ठीक है। तो वीडियो स्ट्रीमिंग पे हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं और आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड परचेस एंड पेमेंट इंटीग्रेशन ऑब्वियसली बात हमें करना पड़ेगा, जैसे मान लो कोई पेमेंट करता है तो हम पेमेंट पेमेंट गेटवे के थ्रू कराएंगे। पेमेंट गेटवे के थ्रू कब करा पाएंगे, जब हम इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देन स्टूडेंट का और इंस्ट्रक्टर का, ट्रेनर का हमें डैशबोर्ड बनाना होगा। एंड प्रोग्रेस सर्टिफिकेट कि स्टूडेंट ने कितना पढ़ा, ठीक है, उसकी सारी एनालिटिक्स या प्रोग्रेस हमें दिखाना पड़ेगा एंड सर्टिफिकेट हमें देना होगा। तो ये प्रोजेक्ट बना सकते हो और ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत तगड़े होते हैं, ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो। माइक्रो सर्विसेज बेस्ड जो प्रोजेक्ट होंगे बहुत तगड़े होंगे और जब इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करोगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे हायरिंग के, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। और 9th है हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन बना सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें। स्प्रिंग बूट JWT फॉर ऑथेंटिकेशन, पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो फॉर पेशेंट एंड डॉक्टर DB। देन RabbitMQ अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन के लिए RabbitMQ यूज़ कर सकते हो। Twilio API यूज़ कर सकते हो फॉर SMS एंड फीचर में हम डॉक्टर अवेलेबिलिटी एंड शेड्यूलिंग, पेशेंट अपॉइंटमेंट बुकिंग, नोटिफिकेशन एंड SMS, ईमेल एंड प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट, ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल इमेज करेंगे, सेम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वही चीज़ें हैं भाई इसमें भी। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग API बना सकते हो बैकएंड की। इसमें आप APIs का यूज़ कर सकते हो रियल टाइम डेटा के लिए, तो इसमें आप वेब सॉकेट यूज़ करोगे फॉर रियल टाइम डेटा। बाकी रेडिस यूज़ करोगे रियल टाइम स्टॉक प्राइस कैशे, बेसिकली कैशिंग के लिए रेडिस यूज़ कर लोगे। काफका फॉर इवेंट ड्रिवन ट्रांजेक्शंस के लिए एंड पोस्टग्रेस फॉर ट्रांजेक्शनल डेटा स्टोर करने के लिए। देन फीचर क्या होगा इसका, रियल टाइम स्टॉक प्राइस अपडेट्स एंड बाय सेल स्टॉक विद द ऑर्डर मैचिंग, तो यहाँ पे APIs आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। यूज़र पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रिस्क एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस, तो यहाँ पे AI वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो ये काम करने का। नाउ अब मेन बात करते हैं कि 10 प्रोजेक्ट्स तो हो गए। इन प्रोजेक्ट्स में से अगर आप 1-2 बना लोगे, बट अगर आपको रिज्यूमे तगड़ा करना है तो एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट तो आप बनाओ ही बनाओ जो अलग अलग चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनकी डिटेलिंग करो एंड देन रिज्यूमे मेंटेन करो। मैं कुछ डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज बताना चाह रहा हूँ जो आप यूज़ करोगे काम करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए एप्लीकेशन के लिए। तो पहला है कि आपको बेसिक डिप्लॉयमेंट नहीं करना है, आपको यूज़ करना है डॉकर एंड क्यूबरनेटीज फॉर टू मेक प्रोजेक्ट्स स्केलेबल। तो आपको डॉकर एंड क्यूबरनेटी यूज़ करना है, इसकी हेल्प से कंटेनर बनाना है एंड डॉकर क्यूबरनेटीज की हेल्प से आपको डिप्लॉय करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप CI/CD पाइपलाइंस बनाओ गिटहब एक्शंस या फिर जेनकिन के थ्रू, जिससे बार बार आपको मैनुअल काम करना ना पड़े। एक पाइपलाइन बनी हो, जैसे कमिट हुआ पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी और आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप CI/CD पाइपलाइन बनाओ एंड उसके थ्रू या उसको यूज़ करके आप डिप्लॉयमेंट करो। नेक्स्ट, आपको होस्ट करना है अपने एप्लीकेशन को AWS पे या GCP पे, डिजिटलओशन फॉर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तो रियल वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां या प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर क्लाउड पे चलते हैं, तो कोशिश करनी है आपको क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट करना है ये काम, ठीक है। उसके बाद आपको मॉनिटरिंग टूल यूज़ करना है, जैसे आप यूज़ कर सकते हो ग्राफाना, ELK स्टैक वगैरह मॉनिटर करने के लिए चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, आप APIs के लिए आप API डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्वैगर यूज़ कर लोगे, सो दैट बाकी कोई फ्रंट एंड पे बंदा कंज्यूम कर रहा था उसके लिए आसानी हो। तो ये कुछ डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप अपने रिज्यूमे के अंदर ये चीज़ें मेंशन कर सकोगे और थोड़ा सा आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा। कुछ टिप्स लास्ट में मैं आपको देता हूँ कि भाई क्या चीज़ ध्यान रखो आप, जिसकी हेल्प से आप के चांसेस बढ़ जाए शॉर्ट लिस्टिंग के। आपको क्या करना है, एटलीस्ट 4 से 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अगर आप इतने नहीं बना सकते हो तो एटलीस्ट 2 से 3 तो बनाओ, 1-2 बेसिक्स बनाओ, 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया एटलीस्ट ऑलमोस्ट 80% कॉन्सेप्ट्स अगर आप कवर अप करो और प्रोजेक्ट्स को खुद से बनाओ। देन डिप्लॉय प्रोजेक्ट्स ऑन गिटहब, AWS एंड डिजिटलओशन, डिपेंडिंग कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। अगर आपका प्रोजेक्ट सिर्फ फ्रंट एंड है तो आप गिटहब पे भी कर सकते हो, या फिर अगर बैकएंड है, ऑब्वियसली बात है बैकएंड की बात करें तो अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट बैकएंड है,
बैकएंड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है तो आपको गिटहब पे उसका सोर्स कोड रखना है, डिप्लॉय करना है AWS पे CI/CD के थ्रू, डॉकर एंड कुबरनेटिस के थ्रू। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हाँ, प्रोजेक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करो। अगर आपकी ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रोजेक्ट अगर गिटहब पे रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका प्रोजेक्ट गिटहब पे रखा हुआ है तो क्योंकि गिटहब के लिंक आप मेंशन करने वाले हो अपने रेज्यूमे के अंदर, तो जब कोई शॉर्टलिस्ट या CV आपकी जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो जब इंटरव्यूअर देख रहा होगा तो आपके, मान लो उसने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, आपका गिटहब की लिंक खुल गई, तो वो आपके कोड को तो पढ़ेगा नहीं कि उस कोड को पढ़े और पढ़ने के बाद जाके समझे कि आपने क्या किया। इससे बढ़िया कि आप अपने प्रोजेक्ट की रीडमी फाइल अच्छे से मेंटेन कर लो पहले से, ठीक है। इससे होगा क्या कि जैसे आपके प्रोजेक्ट रेपोजिटरी पे कोई लैंड करेगा, रीडमी फाइल के थ्रू पता चल जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट में किया क्या है, एंड जो बेसिक फीचर है अच्छे वो आप वहीं पे मेंशन कर दो, ठीक है। तो ये एक ट्रिक होती है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। मैं कहूँगा आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ आता नहीं और कुछ चेंजेस कर दो जाके, नहीं, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो बिल्कुल करो और उसको फिर रेज्यूमे में मेंशन करो। नेक्स्ट, राइट टाइप ब्लॉग्स ऑन मीडियम एंड डेप्थ। हाँ, आप ब्लॉग्स लिखो थोड़ा सा, इससे आपकी टेक्निकल स्किल बढ़ेगी। तो मीडियम प्लेटफॉर्म है, dev.to प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लिख सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आप खुद से भी अपना प्रोजेक्ट बना के एंड एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनाओ और देन उसको डिप्लॉय करो एंड उस पर ही आप ब्लॉग्स को लिखो, ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स ऑन लिंक्डइन पे सारे प्रोजेक्ट को मेंशन करो। अगर आप इतनी चीज़ कर लेते हो ना, जितनी चीज़ मैंने बताई है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट अगर आपने इतनी चीज़ कर लिया तो काफ़ी चीज़ें आप समझ जाओगे और काफ़ी चीज़ें आपके पास होगी कि आप CV में या रेज्यूमे में मेंशन कर सको। अगर आपने सब चीज़ सही से की तो 101% चांस है कि आपके रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड हो रही, क्योंकि कुछ ही बच्चे होते हैं जो ये सारी चीज़ कर पाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह से अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।